दस कंठुनी, आज्ञा दी दस कंठुनी, लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा आए ओ बाल कुमार। वेलकम मिस्टर बंदर जी, बुला रहे हैं आपको दस बंदर जी। जय श्री राम, जय शंकर की। हे महाराज राजा ध्यान, अरे मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किस किंदा का, सुतपाली राजपाल का हूँ। तू कौन, कहां से आया है, बतला अपना नाम, कैसा तेरा यह आना हुआ, किया है मुझसे काम। हे बंदरी के बच्चे, लिए हैं तूने जिनके नाम, मुझको तो ज्ञात नहीं कौन बाल है और कौन राम। हे लंकेश, अरे ध्यान ना हो जब तारो जब, अरे अंगद, अंगद, क्या तुझे मेरे बारे में जानकारी नहीं है? मेरे 10 शीश, 4 चरण और 20 भुजाएं हैं। जब मेरा बड़ा भाई कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर जा रहा था, तब मैंने सोचा इसने घोर तपस्या करके ये पुष्पक विमान हासिल किया है, तो मुझे भी घोर तपस्या करनी चाहिए। इसलिए मैं अपने 6 भाई बहन को लेकर उसी समय तपस्या के लिए निकल गया। और जब मैंने 1000 वर्ष तपस्या की, तो मैंने अपना पहला सिर काटकर शंकर जी के चरणों में रखा। जब मैंने 1000 और वर्ष तपस्या की, तब मैंने दूसरा सर काटकर शंकर जी के चरणों में स्पर्श किया। इसी प्रकार जब मैंने 1000 वर्ष और तपस्या की, तब मैंने तीसरा चरण काटकर शंकर जी के चरणों में अर्पण किया। इसी प्रकार जब मैंने 9 सर काटकर शंकर जी के चरणों में अर्पण किए, तब 10वें चरण की बारी आई, तो स्वयं ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। और ब्रह्मा जी मेरी ये भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी बोले, मांग बस तेरी क्या इच्छा है, जो मांगे वो मांग। तब मैंने ब्रह्मा जी से एक ही बात कही, हे ब्रह्मा जी, मैं किसी के हाथों नहीं मारा जाऊं, और बानर जो मेरा भक्षण है, खाली मैं उसी को छोड़ता हूं और किसी को नहीं। इस प्रकार मेरे 10 चीजों का व्याख्यान है, तुझे मेरे बारे में जानकारी नहीं। अब मेरे बार आई 4 चरणों की, 4 पदों की, तो मेरा पहला पद है, इसमें देख, पहला पद प्रतीक करता है मेरे झूठ का। और जब मेरा दूसरा चरण है, दूसरा चरण मेरा प्रतीक करता है असंतोष का। और मेरा तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण प्रकट करता है मेरी अहिंसा का। और चौथा पद जो है, वो मेरा प्रतीक करता है क्रूरता का। इस प्रकार मेरे 4 चरण हो गए। अब मेरे 20 भुजाओं के बारे में देख, मेरी 20 भुजाएं हैं। तुझे उसके बारे में जानकारी नहीं कि 10 के अंदर क्या चीज है। पहला जो मेरी पहली जो भुजा है, वो मेरी है धन का प्रतीक, धन, मेरे पास धन ही धन है। दूसरा प्रतीक है मेरा मान सम्मान, मैं सब किसी का मान सम्मान करता हूं और मेरा भी मान सम्मान होता है। तीसरा प्रतीक है मेरा पुतोषता, और चौथा प्रतीक है मेरा चिंता का। 5वां प्रतीक है मेरा भय का, लोग मुझसे भय से डरते हैं। और 5वां प्रतीक है मेरा राग का। 6वां प्रतीक है मेरा दुर्वेश का, और 7वां प्रतीक है मेरा पौरुष का। इसी प्रकार मेरे सभी भुजाओं के प्रतीक हैं। 19वां प्रतीक है मेरा अश्वशक्ति का, और 20वां प्रतीक है मेरी निंदा का। इसके बारे में तुझे जानकारी नहीं है। लंकेश, अरे
ध्यान ना हो कारण जब, अरे जब ध्यान ना हो कारण जब आपकी बुरी अवस्था थी, अरे वाल्मीकि कांख में बंदी थे, अरे उस समय आपको मूर्छा थी। हे लंकेश, अरे इसलिए बाली को भूल गए, अरे तो बड़ी भूलना महोदय की, और इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है बिस्मिल की। हे लंकेश, कहिए भगनी श्री शूर्पणखा जी को अरे प्रतिदिन दस बदन देखते हो, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हो। हे लंकेश, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, क्या ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, अरे इतिहास स्वयंवर का कह दूं। हे लंकेश, कहिए अंगद। श्री राम राजराजेश्वर है, अरे पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, और बानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है, और सुन उनका ही सेवक अंगद है, अरे ये कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में है सीधी समझाने आया है। हे लंकेश, अपने भूतकाल में जा और अपने आप को याद कर, तुझे मेरे पिता बाली ने 6 मास कांख में रखा था। हे अंगद, अच्छा क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाल का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बाल का धारक है। हे अंगद, होता तेरा गर्व नष्ट तो होता आज आकाश नहीं, तपसी को दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। शंघारा जिसने बार बात भिक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरा तुझको ना उस पर विश्वास हुआ। हे अंगद, वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्राण प्रताप तेरा यश फल खिला होता। हे अंगद, अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी सुमगत हो जाए, इस बड़े राजलंका का कल से फल हो जाए। हे लंकेश, अरे मैं यह सेवा करता परंतु अरे मुझ में इतनी योग्यता कहाँ और लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, अरे इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। अरे सेनापति अगर चाहते हो, हे लंकेश, अरे सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है। अरे लंकेश, अरे पर शायद ही स्वीकार करे, अरे कोई इस मेले गहने को और नारियां चुनाई जाए जहां ऐसे कुरच में रहने को। लंकेश, अन्यथा एक विभीषण तो अरे इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। हे लंकेश, अन्यथा संदेशा है उसका, अरे अन्यथा संदेशा है उसका, अरे तुझ लंका धीक्षक रावण को सारी लंका में एक वही शेष रहेगा तर्पण को। अरे लंकेश, इसीलिए त्याग कर बैर भाव, अरे उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनकी दर्पण करिए, और यह खूब समझ लीजिए। हे लंकेश, यह खूब समझ लीजिए कि किस लंका में पांव धर चुके हैं, और निश्चर से हीन करूंगा वही यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। हे अंगद, मेरे शरणार्थी भाई को भाई के भांति पालते हैं, मिलते ही अभयदान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। निश्चर विभीषण किस दान में सोवा पाएगा, निश्चर से ही कहूंगा बस यह प्राण बचाओ कहेगा। अरे लंकेश, अरे तन से तो कोई भी प्राणी अरे सुर असुर न माना जाता है, और आचरणों से ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। अरे लंकेश, अरे जब गया विभीषण राम शरण, अरे तो कैसे माने कि वो निश्चर है, जाता जब शरण नहीं उनकी तो वह यथार्थ में ही निश्चर है। हे अंगद,
अच्छा, अच्छा समझी चाहता है, स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चारा पर, फिर तोड़े श्वेत समुद्र को, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान बुझा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दाव पर ताज था, शरणागत हो निज बाणों की, कर जोरा राम लखन तेरे भिक्षा मांगे रे प्राणों की। ये लंकेश, बस, अरे बस यही या कुछ और अधिक? अरे ये तो बातें साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा कि चारों बातें साधारण हैं। अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है, अरे लंकेश, अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। अरे लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। अरे हो चुकी जो हानियां अब तक, अरे लंकेश, अरे जो हो चुकी अब तक हानियां, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। हे अंगद, मतिमान आज मत बंद न मन, मत दे हारे हार का, पे मरकट नहीं मां भट्ट है, जो घातर घात बुलारे का, बेहतर है या करे स्वागत, आदर से उसे बिलाए मत। हे अंगद, मालिक तेरा ना वालिक है, वो नारी का दुख सहता है, उसके दुख में भाई तेरा हर वक्त दुखी रहता है। बालिक तेरा ना वालिक है, हर वक्त दुखी में रहता है। हे मंत्रे, हे अंगद, बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरता टटका, जिस जाब मंत पर फूला तू, चौथापन का पुष्का बटका। नल और नील जल की कोरे, क्या जाने युद्ध में आना वह है, विभीषण निराभक्त, क्या जाने खड़क उठाना है एक वही कुछ है, जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीली को, वो कैसे पक्षी चला गया। लंकेश, अरे है फिर कहिए क्या? अरे श्री मुख ने कथन किया, अरे क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वह जाने क्या रंगा कौशल, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। हे लंकेश, कपिपत ने चलते समय उसे, अरे कपिपत ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में मेरे जो उसको बताए थे। हे लंकेश, पहले लंका में जाते ही अरे सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, और तीसरा काम सीता जी को अरे कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। अरे ये आज इस समय प्रकट हुआ और कुछ काज न बहकर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना भी शायद मुंह तलक न दिखाया है। अरे कुछ ज्ञात नहीं, अरे कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, अरे जा छुपा कौन से जंगल में, और जो तुम्हें खटकता है राजन, अरे वह है ही नहीं धर्मातल में। अच्छा अंगद, तुझको तो यह ज्ञात नहीं, मैं कौन जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत नहीं, मैं भई भुजंग विशाला हूँ, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से हटाया है, सूर्य देव संकेतों से पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, इस तेर भुवन में न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अरे जो करने वाला है, अरे वह करता है कहता कब है, और यह तो
मशहूर कहावत है कि जो गरजा है बरसा कब है। हे अंगद, मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार लार उठाने का, पकवादी तेरा काम नहीं, हित होकर समझाने का। हे अंगद, वह दोनों अब निपट लेंगे, कर रही जिनमें लड़ाइयां, तू तो पेड़ों पर उछल कूद बक बक के लगाई है। अरे यदि दोनों और संधि होगी और सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाटन, पद सुनसान नहीं होंगे। अरे रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती सोनित में होगी, जय और पराजय तब होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। अरे लंकेश, अरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम बचाएंगी। हे अंगद, जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी तो राजचंडता से बढ़कर कोई प्रजराज नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा दान नहीं, पर मैंने अब यह ठान लिया दुर्घटनाओं का बदला लूंगा। जब तू राजसभा से जाएगा तुझको मरवा करूंगा। अरे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, अरे तू किस घमंड में भूला है, जग में मनुष्य है उस प्रकार, पानी पर जिसता है बबूला है। अरे तू अपनी इस सेखी में है, अरे तू अपनी इस सेखी में है कि त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं है लोग कभी कि अन्याय जितना जीता है। अरे जब दिन भर लेके आते हैं, अरे अत्यल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में रह जाती है। ए लंकेश, अरे पापों ने अंधा किया तुझे, अरे अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। अरे उस जग में बाली राज से मिल सब मेरी मुसल सुना देना और सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमंत का काम बता देना। ए लंकेश, अरे लंका का राज्य विभीषण को ओ जाने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को अब साथ ही तू देता जा। अंगद, मत कर व्यंगाघात, नहीं तो होगा महाविशाल। हे अंगद, जिन कटु शब्दों से तूने मुझको झकझोरा है, वे तपसी कुल का बालक है, पर ज्ञान गुरु में कोरा है। गुरहीन बाप ने जब जाना, जब देश निकाल दिया उसे, रोता है नार ब्रह्म में जिस दुख ने क्या किया उसे। जो सेवक अपने कानों से अरे स्वामी की निंदा सुनता है, पर हार नहीं करता तो बद का पातक लगता है। यह सोच धरणी कर मारे, अरे क्रोधाग्नि दवाई दबी नहीं, अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला दूर चली नहीं। हे अंगद, पकड़ो ठीक बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की छड़े गर्म करके इस सारा साओ। मालिक बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ, जाओ जाओ रामा दल में जाओ, बानरों बिलाओ को आ जाओ। अरे ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे? अरे क्या ले आओ कोई बड़ा बैल जो चंद्रो दे दे क्या तुझे? अरे आंखों से देखा चमत्कार, अरे उन बनवासी के किंकर का मेरे बल से अनुमान लगा, उन राघवेंद्र का इंसान लगा। अरे लंका है गूलर फल समान, अरे भुनगों से निश्चर बसते हैं, और बांदरों का तो स्वभाव ही है कि फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, अरे उजड़ हो जाए जल जाए, जो रचना उसे नहीं बनती वह सड़ जाए वह गल जाए। अंगद, क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे, इसलिए दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल करे। तब सिया गन्ने के समान
मेरा हर निश्चर हाथ यह है। अंगद मत कर, अजान की सी बात है, जान जान की प्यासी है। ए लंकेश, अरे अनजान जान की अजान की, अरे अब जान जान की भासी है, और दे दे जानकी को, नहीं तो सुन जानकी प्यासी है। अरे अबला को कल पाएगा, अरे तो तू कल कभी नहीं पाएगा। बात की बातों का बदला गर आज नहीं तू कल पाएगा। और असरों के गुण तू गाता है, अरे यह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। ए लंकेश, कहिए मेरा यह पांच आमान, अरे कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र जी फिर जाएंगे, सीता जी को मैं आ गया। ए लंकेश, कहिए तेरी सभा में जितने भी बलशाली होता है, उनसे मेरा यह पांव जरा भी विचलित करवा दे तो मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से यह वचन देता हूँ कि वह सीता माता को छोड़कर स्वयं वापस चले जाएंगे। हे मंत्रियों, इस बंदरी के बच्चे को उठाकर समुद्र में फेंक दो, ये पानी में बह जाएगा। जय श्री राम। क्या? अच्छा, हे बेटे मेघनाथ, जाइए इस बंदरी के बच्चे को उठाकर समुद्र में फेंको, ये पानी में बह जाए। जय श्री राम। क्या? अच्छा, मुझे ही जाना पड़ेगा। हे लंकेश, अरे सेवक के पांव पर अरे क्यों अपनी शान घटाता है? अरे क्यों नहीं पकड़ता राम शरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है? अरे क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा करा दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। क्या? हे अंगद, जा, हट जा, भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। जब मैं तलवार चलाऊंगा तब तू जुआ चलाएगा। हे अंगद, कह देना दोनों से जाकर तत्पर हूँ मैं रण करने को, वे उन्हीं पैरों लौट जाए, आए हैं मैं मरने को। बहुत सुंदर। श्री महाराज नाराज ना हो, अरे मैं रामा दल को चाहता हूँ, पर अंतिम प्रार्थना और भी है कि जाते जाते समझाता हूँ। हे लंकेश, अरे यदि रघुराई की शरण गए, अरे तो जीते जीते जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। अच्छा, हे लंकेश, जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वह एक दिवस छूट जाएगा, बस अंत बसंत काल का है, लूला बन जाएगा। अरे जो मट्टी है मट्टी ही है, अरे बतलाओ वह मूरत कैसी, जो एक रंग में रहे नहीं सदा, उसकी रंगत रंगत कैसी। अरे जो वस्तु सर्वथा मिथा है, अरे उसमें अनुराग बढ़ाना क्या, और जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से खिंचवाना क्या। अच्छा, सही पहेली पढ़ा रहा है मुझे। हे लंकेश, मैं अंतिम बार जाते जाते अभी आपको और समझा रहा हूं कि आप यदि रघुराई की शरण में आ गए
और सीता माता को अगर वापस आपने कर दिया तो आपकी अभी भी शुभ गति हो सकती है। अच्छा। जय शंकर के, जय श्री राम। जय शंकर की।